ऐसे ऐसे एक रही सास को, तो सास जो है बहुत सारी गाय भैंस पाली थी, हमेशा दूध बेचने जाया करती थी और बहू को बहुत सताया करती थी। बहू को कभी पेट भर के खाना नहीं देती थी, ना कभी दूध घी देती थी, ना माठा दही देती थी। यहाँ तक कि पेट भर के दाना नहीं देती थी तो दूध घी कहाँ से देगी, क्योंकि पहले के लोगों को दूध घी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता था। इसलिए जो है बहू बहुत परेशान हुई, बहुत दिन तक ऐसे आधा पेट खा के रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, सोची हमारी सास तो जाती हैं दूध बेचने, लाइए हम एक आटा की लोई बनाऊँ मोटी सी और दूध के अंदर डाल देती हूँ। तो एक आटा की लोई बनाती थी और दूध गड़वा में जो दूध रखा जाता था पहले मटकी में साड़ी बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, तो उसी में जो है वो डाल देती थी और डाल देती थी, खूब अच्छा पक जाओ खा लेती थी। खा के पूरा एकदम मोटी टाटी हो गई, चमकने लगी। तो सास सोचती है कि अरे मैं तो इसको आधा पेट खाना देती हूँ, ये कहाँ से इतना मोटी हो जा रही है। तो कोई बात नहीं, तब वो कुछ नहीं सोचते, हो सकता कि चूनी चोकर की रोटी देती हूँ वही इसके शरीर में लग रहा हो। तो एक दिन क्या हुआ, सास गई दूध बेचने, कुछ भूल गई तो आधे रास्ते से वापस आ गई है। वो मोटी सी लोई बना के डाली हुई थी, रोटी की तरह खूब बढ़िया से बना के डाली हुई थी। तो वो पक रही थी, इतने में सास आ गई, गेट खटखटाती है तो वो डर जाती है, देखती है तो मेरी सास आ गई, बोली हे आसान मैया आज मेरी चोरी छुपा देना तो मैं दोहरी दुरदुरिया चबाऊँगी माता रानी, हमारी सास आ गई चोरी पकड़ लेंगी तो बहुत मुझे मारेंगी। ऐसा कहकर हाथ जोड़ के बैठ जाती है। तो सास जाके अपना देखती, बोलती कि बहुरे बहू हमारे दूध के नीचे पता नहीं आग जल रही थी कि नहीं, इसीलिए हम वापस आ गई थी। कहीं नहीं माँ जी जल तो रही है नहीं कहीं कि, लेकिन फिर भी मैं देखने जाती हूँ कि जल रही है कि नहीं। तो गई देखने के लिए, तो उसमें देखती है कि मोटी सी रोटी पड़ी हुई है। तो सास बहू बुलाती, बोलती हियाँ आवा देखा ही क्या है रखा है इसमें, दूध के अंदर क्या है। तो बोलती है अरे अम्मा जी मैं तो नहीं जानती क्या है। अरे बोली ये चमक रहा जैसे सोना चमक रहा। बोली सोना कहीं ना। तो निकालते हैं तो सोने की रोटी एक बड़ी सी तैयार रहती है उसमें। तो सास जो है बहू से पूछती है कि सोने की रोटी इसमें कहाँ से आई। बहू तो बोलती है अगर आप हमको ना मारे तो मैं आपको बताऊं कि सोने की रोटी कहाँ से आई। जो आप बोलती हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ चूनी चोकर की रोटी खा के, तो चूनी चोकर की रोटी खा के मैं नहीं मोटी हुई थी। आप जब दूध बेचने जाया करती थी तो हम पीछे से एक लोई आटा की बना के मोटी सी रोटी बना के दूध के अंदर डाल देती थी तो पक जाती थी, उसी को हम डेली खाती थी। अब आज आप बीच में ही वापस आ गई तो हम आसान माई को मनाए तो वो जो है इस रोटी को सोने की रोटी बना दी है, आप हमको लेकिन मारना मत। बोली बहू नहीं मारूंगी, लेकिन मैं गलती करती थी कि आपको पेट भर के भोजन नहीं देती थी, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। तो बताइए इसको जो है सोने की रोटी जब मिलती है तो बहू को छपटा लेती हैं। छपटाने के बाद बोलती हैं कि आसान मैया की जय। बहू बोलती है आसान मैया के दुरदुरिया चबवाना होगा माँ जी, मैं उन्हीं को मानी थी और उन्हीं की वजह से सोने की रोटी बनी है। तो बोलती हैं आज से कभी भी मैं आपको आधा पेट नहीं रखूँगी और जितने भी औरतें मिलेंगी सबको बताऊँगी कभी जो है अपनी बहू को सताना मत। फिर बिफ्फा आया सुहागिन बुलाई, लाई गुड़ चना पेड़ा मंगवाई, आसान मैया के दुरदुरिया चबाई। बोलो आसान मैया की जय। जैसे बहू को दिन लौटा वैसे सबका दिन अच्छा रहे हमेशा। आसान मैया की जय।